प्रश्न संख्या 15। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 15। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो लिखेंगे माना कि दूसरी तो दूसरी संख्या को x मान लेंगे। माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या बराबर हो जाएगा 5x, क्योंकि 5 गुनी कह रहा है इसलिए 5 से गुना कर देंगे। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 5 गुनी है, यानी पहली संख्या हो जाएगा 5x, 5 गुना। ठीक है, 5 से गुना कर देंगे दूसरी संख्या को। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से हो जाएगा, तो दोनों में 21 जोड़ते हैं, तो देखिए x जोड़ 21 और इसमें भी 21 जोड़ना है, 5x जोड़ 21। तो दूसरी संख्या में 21 जोड़ेंगे और पहली संख्या में भी 21 जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या जो है, देखिए पहली संख्या ये है, पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या x है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी का दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या दूसरी का दुगनी, यानी इसको 2 से गुना कर देंगे। अब बराबर का चिन्ह देंगे बीच में, तो ये हो गया समीकरण। तो कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है का दुगनी हो जाती है। तो 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगनी के बराबर है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम हल कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो 2x जोड़ 21 दूना 42 बराबर 5x जोड़ 21। अब x वाले को इधर कर लेते हैं, यानी बायां तरफ, तो 2x माइनस 5x को दायां से बायां तरफ लाएंगे तो माइनस, फिर 21 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस 42। तो 2x माइनस 5x हो गया माइनस 3x बराबर माइनस 42। अतः x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 42। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो 2x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस 3x। ठीक है, 2x में से 5x गया तो कितना आया? माइनस 3x बराबर 21 में से 42 को घटाएंगे तो माइनस 21, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी माइनस 21 आएगा, क्योंकि 21 में से 42 घटा रहे हैं तो माइनस में ही आएगा उत्तर। अब 3x बराबर आ गया माइनस 21, अतः x बराबर माइनस 21 बटा माइनस 3। माइनस 3 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ जाके भाग में हो जाएगा, यानी माइनस 21 बटा माइनस 3 लिख देंगे। तो 3 सते 21 और माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो x बराबर आ गया 7। तो अब लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या को हम कितना माने थे?
देखिए पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या को x, तो पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 5x, यानी 5 गुना 7, x बराबर 7 आ गया है मान, तो x के जगह पे 7 रखेंगे, यानी 7 पचे 35। और दूसरी संख्या बराबर x है, x बराबर कितना आ गया है 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 और 7। तो संख्याएं निकालना था, तो देखिए दोनों संख्या आ चुका है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका उत्तर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 16, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 16 में दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि इकाई का अंक बराबर x। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक को x मान लेंगे, तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, तो दहाई का अंक बराबर, अब कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना कह रहा है 9, तो दहाई का अंक हो जाएगा, एक अंक को हम x मान लिए हैं, इकाई अंक को x मान लिए हैं, तो दूसरा अंक हो जाएगा 9 माइनस x। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए अंकों का योग 9 कह रहा है, तो जब 9 कह रहा है तो एक अगर x है तो दूसरा 9 माइनस x होगा, तभी देखिए x में से x गया 0, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितना कह रहा है उसमें से पहली संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, इसीलिए 9 से घटा दिए हैं x को, तो ये हो गया दहाई का अंक। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है, तो अंकों का योग कितना है 9, इसीलिए इकाई का अंक को x मान लेंगे, तो दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस x। जैसे देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या 4 है और जोड़ है दो संख्याओं में, दोनों का जोड़ है 10, तो 10 में से 4 घटाते हैं तभी दूसरा संख्या निकल जाता है 6, 6 4 10। ठीक है, तो उसी तरह से इकाई का अंक को x मानेंगे, तो दहाई का अंक हो गया 9 माइनस x, क्योंकि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 दिया हुआ है। यदि संख्या में अंकों का स्थान, अब देखिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा, दहाई का अंक है 9 माइनस एक्स, यानी 10 गुना 9 माइनस एक्स जोड़ एक्स, ये हो जाएगा संख्या। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 गुना 9 माइनस एक्स जोड़ एक्स। अब 10 से क्यों गुना किए हैं दहाई का अंक को, क्योंकि देखिए दहाई मतलब होता है 10, इसलिए जो भी दहाई का अंक है उसको 10 से गुना करेंगे और फिर इकाई का अंक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा संख्या। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 35, तो इसको हम कैसे लिखते हैं विस्तार रूप में, 10 गुना 3 जोड़ 5, तो इकाई दहाई, दहाई पे 3 है तो इसलिए 10 से गुना करते हैं, तो देखिए 10 या 30 और इकाई पे 5 है, तो इसको बस इसी तरह रहने देंगे, तो 10 या 30 जोड़ 5 बराबर 35। इसीलिए दो अंकों की संख्या को इस तरह लिखेंगे, दहाई को, जो दहाई का अंक है उसको 10 से गुना करेंगे और इकाई का अंक को जोड़ देंगे, तो ये हो गया संख्या। ठीक है, दो अंकों की संख्या। अब कह रहा है यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे अंकों का स्थान, अंकों का स्थान
बदलने पर नई संख्या तो अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, जो दहाई का अंक है उसको अब इकाई का अंक कर देंगे, क्योंकि अंकों का स्थान बदलने पे नई संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे बनाना है पहले। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए, तो अंकों का स्थान बदल देंगे तो हो जाएगा नई संख्या हो जाएगा। देखिए 10x जोड़ 9 माइनस x, तो x जो इकाई पे अंक, इकाई का अंक था उसको दहाई का अंक बना देंगे, यानी 10 से गुना कर देंगे जोड़, और 9 माइनस x दहाई का अंक था उसको इकाई का अंक बना देना है। तो अंकों का स्थान देखिए बदल गया है, x था इकाई पे तो हो गया दहाई पे, यानी 10 से गुना कर दिए हैं जोड़, और ये 9 माइनस x दहाई का अंक था उसको इकाई का अंक बना देंगे। तो अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या कितना हो गया? 10x जोड़ 9 माइनस x। अब लिखेंगे यहां पे प्रश्न से अब कह रहा है कि यदि आज संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या कौन है यहाँ पे? देखिए नई संख्या ये है, मूल संख्या ये है, ठीक है। तो नई संख्या जो है मूल संख्या से कितना अधिक हो जाता है? 27 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या पहले लिख लेंगे, 10x जोड़ 9 माइनस x जो है, यानी नई संख्या मूल संख्या, तो मूल संख्या जो पहले कह रहा था ये मूल संख्या हो गया, ठीक है। तो मूल संख्या आप लिखेंगे माइनस 10 गुना 9 माइनस x जोड़ x बराबर 27। तो ये हो गया देखिए समीकरण। तो यहाँ पे इसको घटाए हम क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या है? 10x जोड़ 9 माइनस x, और पुरानी संख्या है यानी मूल संख्या है 10 गुना 9 माइनस x जोड़ x। तो कह रहा है कि नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो नई संख्या में पुरानी संख्या को घटा देंगे तभी 27 आएगा, क्योंकि नई संख्या जो है मूल संख्या से 27 अधिक है। तो नई संख्या से पुरानी संख्या को घटा करके 27 लिख देंगे बराबर करके, ठीक है, क्योंकि नई संख्या 27 ज़्यादा है मूल संख्या से। तो इस तरह हम समीकरण लिख लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो 10x जोड़ 9 माइनस x माइनस, यहाँ पे कोष्टक हटा लिए हैं तो यहाँ पे कोष्टक के आगे प्लस का चिन्ह है तो इसीलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। जब कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह रहे तब चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। माइनस 10 नवा 90 माइनस 10x प्लस x बराबर 27। अब ये हो जाएगा, देखिए 10x में से x गया तो 9x प्लस 9 माइनस 90 माइनस 10x में से x गया तो माइनस 9x बराबर 27। 10x में से 10x को घटाए हैं, देखिए यहाँ पे माइनस 10x है और प्लस x, तो हो जाएगा माइनस 9x। तो ये हो गया 9x प्लस 9। अब कोष्टक हटाएंगे तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस 9x बराबर 27। तो 9x प्लस 9 माइनस 90 प्लस 9x बराबर 27। अब 9x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18x। देखिए 9x को जोड़ देंगे तो 18x बराबर 27। अब प्लस 9 इधर लाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 90 इधर लाएंगे तो प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस 9 को बायां से दाएं तरफ लाएं तो माइनस 9, और माइनस 90 को बायां से दाएं तरफ लाएं तो प्लस 90। तो 18x बराबर, तो 27 में से 9 गया तो कितना होगा? 18,
और 90 18 जोड़ेंगे तो 108। देखिए 27 में से 9 गया तो 18, और 90 को 18, 90 और 18 जोड़ेंगे तो 108। अतः x बराबर 108 भागा 18। तो 18 x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दाएं तरफ भागा में हो जाएगा, यानी 108 बटा 18। तो 18 छक, देखिए 18 छक 108, यानी x बराबर कितना आ गया 6। x बराबर आ गया 6। तो लिखेंगे अतः इकाई का अंक बराबर, तो इकाई का अंक को हम x माने थे, ठीक है, तो x बराबर 6 आ गया है तो 6 लिख लेंगे। और दहाई का अंक बराबर, तो दहाई का अंक देखिए कितना माने थे, इकाई का अंक को x माने थे और दहाई का अंक को 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो दहाई का अंक बराबर 9 माइनस एक्स, यानी 9 माइनस एक्स बराबर कितना आया है 6, तो 6 घटा देंगे यानी 3। तो देखिए इकाई का अंक हो गया 6 और दहाई का अंक हो गया 3। तो संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या बराबर, देखिए दहाई का अंक 6 है, नहीं इकाई का अंक 6 है तो 6 को दायां तरफ लिखेंगे और दहाई का अंक है 3 तो 3 को इधर लिखेंगे, यानी इसका उत्तर हो गया 36। तो इकाई दायां तरफ रहता है और दहाई का अंक बायां तरफ, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया 36, यानी जो संख्या पूछ रहा है मूल संख्या, वह संख्या क्या हो गया 36, ठीक है। तो इस तरह हम प्रश्न 16 हल करेंगे।